नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं द केजरीवाल शो। इनकी ढपली इनके राग। अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली स्टेट, जो ना करें कम है। सियासत के 16 स्वैगों में रगे पगे, अलग ही मिट्टी के बने हैं वो। जब से सत्ता में आए हैं बीजेपी से उनका नाता तू डाल डाल मैं पात पात वाला रहा है। ऐन चुनावी दौर में केजरीवाल जेल पहुंच गए, अब किसी तरह बाहर आए हैं और अपना पूरा सियासी इंद्रजाल फैलाने में लग गए हैं। वादे, दावे, आरोप और इमोशनल संबोधनों के जरिए केजरीवाल अपने चुनावी कैंपेन को बूस्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का एक के फैक्टर आखिर क्या गुल खिलाने वाला है, इसकी बानगी ही अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर केजरीवाल सामने हैं तो ये कहना ही पड़ेगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से 50 दिन के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। उन्हें 1 जून तक जेल से बाहर रहने की इजाजत है। जेल से अंतरिम बेल पर बाहर आते ही वो चुनावी मोर्चे पर कूद पड़े हैं। अंदाज वही पुराना है, लेकिन निशाने पर है बीजेपी, उनमें भी सबसे ज्यादा पीएम मोदी। अब तक की सभाओं में उन्होंने क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको सिलसिलेवार ढंग से। केजरीवाल जब जेल से निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ। जेल से बाहर आते ही उन्होंने तानाशाही से लड़ने की बात छेड़ दी। क्या कहना था केजरीवाल का, आपको सुनाते हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ी बात कह दी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे और अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। लेकिन उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ी बात कही है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा,
आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो का सिलसिला जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महरौली में भी रोड शो किया। रोड शो में अरविंद केजरीवाल का तेवर बीजेपी पर जमकर हमलावर था। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया, इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। कहते हैं मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का है। पार्टी के कई बड़े नेता घोटालों के चलते जेल में हैं। खुद सीएम केजरीवाल किसी तरह बाहर निकल पाए हैं। एक बड़े नेता लंदन में हैं और बचे हुए आपस में ही सिर फुटौवल कर रहे हैं। आरोपों और अदालतों के चक्कर कम न थे कि स्वाति मालीवाल प्रकरण ने एक और बम फोड़ दिया है। कहते हैं सीएम हाउस के अंदर सीएम पत्नी की उपस्थिति में स्वाति मालीवाल पिट गई, वो भी सीएम साहब के पीए के हाथों। इस चटपटी खबर को बीजेपी आईटी सेल ने जमकर परोसा। हालांकि स्वाति खामोश हैं और पार्टी के एक सीनियर लीडर संजय सिंह ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मुद्दे को भुनाना चाहती है। बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। फिलहाल स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सभी को दिल्ली पुलिस के अगले कदम का इंतजार है। लोग बड़ी बेसब्री से इस घटना का पटापेक्ष होते देखना चाहते हैं। कैसे मारपीट हुई, किसके कहने पर मारपीट हुई, मारपीट की नौबत क्यों आई, इन सारे सवालों से पर्दा कब उठेगा या फिर स्वाति मालीवाल का मामला दब जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।